दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेडिकल खर्चों की मदद से आप अपना इनकम टैक्स कैसे बचा सकते हैं। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता हो सेक्शन 80D के बारे में, लेकिन इसको कैसे डिटेल में यूज़ करते हैं उसकी पूरी जानकारी किसी को भी नहीं होती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस किस तरीके से आप मेडिकल खर्चों की मदद से अपना टैक्स बचा सकते हैं। क्या केवल 80D ही एक सेक्शन होता है या इसके अलावा और भी सेक्शन होते हैं जिसकी मदद से आप अपना इनकम टैक्स कम कर सकते हैं, और ये कैसे काम करता है काफ़ी लोगों को इसकी समझ नहीं होती है। तो इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जरूर से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सेक्शन 80D क्या होता है। तो देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से इनकम टैक्स एक्ट के अंदर काफ़ी सारे ऐसे सेक्शन बनाए गए हैं जिसके तहत आप अपनी फ्यूचर की रिटायरमेंट प्लानिंग कर सको। सेक्शन 80C के तहत जिसके लिए आप अभी से पैसा इन्वेस्टमेंट करते जाओ, गवर्नमेंट उसके ऊपर आपको डिडक्शन देती है ताकि वो आपके ही काम आए फ्यूचर में। उसी के साथ साथ एक सेक्शन 80D है, यानी कि आप अपनी जो है हेल्थ की प्लानिंग करो। गवर्नमेंट बोलती है आप अभी से हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखो ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी दिक्कत आती है तो आपके पास पैसा आ जाए वहां से, उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। तो अभी देखिए क्या है, आपके पास अगर आपकी इनकम 6 लाख रुपए है तो गवर्नमेंट बोलती है आप इसमें हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करोगे तो उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। लेट्स से आपने 20,000 रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया तो आपकी इनकम कितनी मानी जाएगी? 5,80,000 रुपए ही मानी जाएगी। तो आपको अब इस इनकम के ऊपर ही टैक्स देना है। तो गवर्नमेंट ऐसे आपको बेनिफिट देती है। ये बेनिफिट कितना होता है, किस किस तरीके से मिलता है, सारी जानकारी मिलेगी। देखिए कहां कहां पे आपको बेनिफिट मिलता है। आपको खर्चा करना पड़ेगा, कहां पे करना पड़ेगा? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया है, इसमें लिमिट होती है, उसकी भी बात करेंगे। उसके अलावा कोई कंट्रीब्यूशन टू गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। देखिए गवर्नमेंट की काफ़ी सारी हेल्थ स्कीम्स चलती है, वो अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग हो सकती है या सेंटर लेवल पे भी एक हो सकती है। तो उसके अंदर आपने कोई भी कंट्रीब्यूशन किया है, गवर्नमेंट जैसे स्कीम लाती है कि आपको 2,000 रुपये पे करने हैं, आपको 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा, तो वो 2,000 जो रुपये आप पे कर रहे हैं ना उसकी आप डिडक्शन ले सकते हैं। उसी के अलावा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे भी आपको डिडक्शन मिलती है और मेडिकल एक्सपेंडिचर पे भी आपको डिडक्शन मिल जाती है। कितनी मिलती है डिटेल वाइज समझेंगे। तो देखिए कौन कौन एलिजिबल होता है इस बेनिफिट को क्लेम करने के लिए। तो इंडिविजुअल्स या फिर आपने HUF बना रखा है तो वो बेनिफिट को क्लेम कर सकते हैं। अगर आप एक इंडिविजुअल है तो आपको आराम से मिल जाएगा इसका बेनिफिट। कब मिलेगा, किस किस के लिए? आप खुद के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, आप अपने स्पाउस के लिए ले सकते हैं यानी कि अपने लाइफ पार्टनर के लिए ले सकते हैं। उसी के साथ आप अपने पेरेंट्स के लिए भी जो हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं उसके प्रीमियम का भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। या फिर आपके कोई डिपेंडेंट चिल्ड्रन है जो आपके ऊपर डिपेंडेंट होने चाहिए, वो इंडिपेंडेंट है तो उसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, उनकी डिडक्शन उनको खुद के इनकम में से मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कितना बेनिफिट आप ले सकते हैं। मैक्सिमम अमाउंट की बात करें तो देखिए मैक्सिमम अमाउंट आपको बताया जाएगा, लगभग आप कहीं पे भी पता करेंगे 1 लाख रुपए की आप डिडक्शन ले सकते हैं मैक्सिमम सेक्शन 80D के तहत। अब ये 1 लाख कैसे कैलकुलेट होता है आइए समझते हैं। इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है, आप खुद के लिए ले रहे हैं और एक आप अपने पेरेंट्स के लिए ले रहे हैं, तो इसमें अलग अलग कैटेगरी हो जाती है। तो अपन पहले बात कर लेते हैं खुद के लिए आप जो इंश्योरेंस ले रहे हैं उसका पेमेंट जो है देखिए वो कंप्लीटली ऑनलाइन होना चाहिए। आपने जो हेल्थ इंश्योरेंस लिया है उसका प्रीमियम का जो भी आप पेमेंट करेंगे इंक्लूडिंग GST सारा का सारा पेमेंट ऑनलाइन जाएगा। उसके साथ ही आपको ऑनलाइन आपने पेमेंट किया तो पूरे अमाउंट की आपको डिडक्शन मिल जाएगी, GST अमाउंट की भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तो वो अमाउंट कितना आप ले सकते हैं? मैक्सिमम 25,000 एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? अप्रैल से लेकर मार्च तक का। अब अप्रैल अभी जो ईयर चल रहा है वो है अप्रैल 2023 से मार्च 2024। इसकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी जाएगी। तो अगर आपके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, टैक्स बचाना चाहते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं जिसकी मदद से आप टैक्स बचा पाएंगे। देखिए 25,000 रुपये की आपको डिडक्शन मिल जाएगी मैक्सिमम, यानी कि आपकी इनकम 6 लाख रुपए, आपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 30,000 तो आपको 80D के तहत कितना मिलेगा? 25,000 का ही बेनिफिट मिलेगा। आपकी इनकम हो जाएगी 5.75। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 20,000 तो आपकी इनकम हो जाएगी 5,80,000। तो आपको मैक्सिमम जो है वो 25,000 मिलेगा, सब्जेक्ट टू आपने कितना पे किया है एक्चुअल में, इसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए ऑनलाइन पेमेंट के साथ में। अब देखिए अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो ये ही लिमिट आपकी 50,000 हो जाती है, तो सीनियर सिटीजन को डबल बेनिफिट मिल जाता है। अब फैमिली के लिए भी हो सकता है, मैक्सिमम जो ये है वो सेल्फ के लिए भी है, उसी के साथ साथ फैमिली भी इंक्लूड होती है। इसमें जो है पेरेंट्स इंक्लूड नहीं होते फैमिली के अंदर, क्योंकि जैसा कि आपको बताया पेरेंट्स का अलग ही ऑप्शन है जिसमें आपको एडिशनल डिडक्शन मिलती है। तो खुद के लिए आप ले रहे हैं तो 25,000, अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो 50,000। उसमें कौन कौन इंक्लूड हो सकते हैं? सेल्फ, स्पाउस या फिर आपके डिपेंडेंट चिल्ड्रन इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। उतनी
उतनी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। उसके अलावा पेरेंट्स के लिए अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस आपने पेरेंट्स के लिए लिया है, तो उनके लिए भी आपको 25,000 की डिडक्शन अलग से मिलेगी। अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो उनकी आपको डिडक्शन 50,000 मिलेगी। अगर आप खुद भी सीनियर सिटीजन हैं, आपके पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन है, तो यहाँ पे आपको 50,000 और यहाँ पे आपको 50,000 मैक्सिमम 1,00,000 रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी। अगर आप खुद जो है वो 25,000 ले सकते हैं, आप सीनियर सिटीजन नहीं है, आपके पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन नहीं है, तो 25,000 मैक्सिमम मिला के आप 50,000 की डिडक्शन ले सकते हैं। आप खुद सीनियर सिटीजन नहीं है, आपकी 25,000, पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, पेरेंट्स की 50,000, तो टोटल मिला के आप 75,000 की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80D के तहत। ये डिडक्शन मैक्सिमम है। अब इसके बाद में जो बात करेंगे वो इसके अंदर ही इंक्लूड होती है। मैक्सिमम अमाउंट ये रहने वाला है, आपका 25-25-50 हो सकता है एक केस, दूसरे केस में आपका 75 हो सकता है, तीसरे केस में मैक्सिमम 1,00,000 रुपए हो सकता है। इतना ही बेनिफिट आपको 80D के अंदर मिलेगा। इसके अलावा और भी सेक्शन है, लेकिन 80D के अंदर आपको एक ऑप्शन और मिल जाता है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का, यानी कि आप टाइम टाइम पे डॉक्टर को दिखाने गए, रेगुलर चेकअप हो सकता है, कोई फुल बॉडी चेकअप हो सकता है, कोई आई चेकअप, आपने कोई टीथ चेकअप, कुछ भी आपने चेकअप के लिए खर्चा किया, चाहे वो पैसा जो है वो कैश में भी आपने खर्चा किया है, उसका आपके पास बिल होना चाहिए। वो बिल है तो आप 5,000 रुपए की डिडक्शन ले सकते हैं। देखिए वैसे कोई बड़ा अमाउंट नहीं है 5,000, पर 5,000 रुपए आपने खर्चा किया है, अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस था नहीं था उससे कोई मतलब नहीं है, तो आप 5,000 की डिडक्शन तो सेक्शन 80D में ले ही सकते हैं। आपके पास बस बिल होना जरूरी है। अब ये पेरेंट्स के लिए भी हो सकता है, खुद के लिए भी हो सकता है, ये खर्चा किसी के ऊपर भी हो। मैक्सिमम 5,000 है, खुद के ऊपर आपने 2,500 किया, पेरेंट्स के ऊपर 2,500 किया, तो दोनों मिलाकर 5,000 हो सकता है। आपने यहाँ 0 किया, यहाँ 5 किया, यहाँ 5 किया और खुद का और पेरेंट्स का भी 5 किया, तो मैक्सिमम 5 ही मिलने वाला है आपको, उसका ज़्यादा नहीं मिलेगा। और ये जो 5,000 है ये इंक्लूड है, अभी जो अपन ने लिमिट बात करी 1,00,000 रुपए वाली, उसके अंदर सब कुछ इंक्लूड हो चुका है। अगर हेल्थ इंश्योरेंस है उसका आपने बेनिफिट ले लिया तो इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अगर हेल्थ इंश्योरेंस है ही नहीं तो 5,000 का बेनिफिट आप ले सकते हैं। बिल होना चाहिए, जितना खर्चा किया उतना ही मिलेगा। ऐसा नहीं आपने डिडक्शन तो ले ली, आपके पास बिल था नहीं, आपके पास बिल 2,000 का था तो दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे 3,000 रुपए के लिए ऐसे गलती ना करें। उसके अलावा बात कर लेते हैं डिडक्शन ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑन सीनियर सिटीजन। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है या आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, उस कंडीशन में मेडिकल एक्सपेंडिचर यानी कि डायरेक्ट खर्चा बीमारी के ऊपर, उसकी भी आपको डिडक्शन मिल जाती है। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, डॉक्टर से कोई कंसल्टेशन, आप रेगुलर बेसिस पे चेकअप करवाने जाते हैं, वो कंसल्टेशन फीस जो होती है, कोई दवाइयों के खर्चे वगैरह, ये सारे भी आपके मेडिकल एक्सपेंडिचर में कवर होते हैं। लेकिन केवल और केवल ये सीनियर सिटीजन के लिए ही एप्लीकेबल है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो बताया था वो 5,000 की लिमिट थी, वो सबके लिए था। इसकी लिमिट केवल और केवल सीनियर सिटीजन है और ये मैक्सिमम यहाँ पर आपको 50,000 रुपए की मिल जाती है। जैसा कि आपको सीनियर सिटीजन की बात बताई थी, उसमें 50,000 की आपको बेनिफिट मिलती है 80D की, जो अभी अपन ने स्टार्टिंग में बात करी। तो अगर सीनियर सिटीजन है कोई, उसने हेल्थ इंश्योरेंस ले ही नहीं रखा, उसका कोई खर्चा हो जाता है तो उसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं डायरेक्ट, बिना हेल्थ इंश्योरेंस के भी। सीनियर सिटीजन होना कंपलसरी है, मेडिकल इंश्योरेंस है नहीं है, अगर वो उसमें कवर नहीं होना चाहिए। पता चला आपने इंश्योरेंस ले रखा है, इंश्योरेंस का भी आप बिल ले रहे हैं, यहाँ से भी आप डबल बेनिफिट क्लेम करने की सोच रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। उस बीमारी का कवर, देखिए आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा था, उसका खर्चा आया 25,000 रुपए, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने भी आपको 25,000 पे कर दिया और आप यहाँ से क्लेम करने की सोचें खुद भी, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते, आप एक जगह ही क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट नहीं कर रही है, रिजेक्ट कर रही है, तो आप यहाँ से बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। वो कवर नहीं होती है, वो बीमारी आपको जो है क्लेम नहीं मिला वहाँ से कंपनी से, तो आप इसमें ले सकते हैं। मैक्सिमम 50,000 केवल सीनियर सिटीजन के लिए। ये बात हो गई सारी। अब ये सब मिलाकर टोटल जो लिमिट थी वो 1,00,000 रुपए ही रहने वाली है। जैसा कि आपको बताया, ये जो है केवल और केवल ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर ही कवर होने वाले हैं। अगर आपने न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट कर रखा है तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलने वाले हैं। ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर ये कैसे काम करता है, आइए उसकी समझते हैं। कैलकुलेटर दिखाता हूं आपको, आप इसको समझिएगा। देखिए यहाँ पर आपको इनकम का मिल जाएगा ऑप्शन। आपकी इनकम है 5,00,000 रुपए, आपका टैक्स बनेगा दोनों टैक्स रिजिम के अंदर 0-0। अगर आपकी इनकम है 7,00,000 रुपए, 7,00,000 रुपए अगर आपकी इनकम है, तो देखिए ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर आपका 54,000 का टैक्स बनेगा, न्यू टैक्स रिजिम के अंदर आपका टैक्स बनेगा 0। वहीं अगर आप देखिए यहाँ पर जो 80D के अंदर मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है, उसका आपने प्रीमियम पे किया, 1,00,000 रुपए आपको डिडक्शन मिल जाती है। अगर आपने 1,00,000 रुपए का प्रीमियम पे किया तो आप देखें आपका ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर टैक्स जो है वो कम हो जाएगा।
सेक्शन 80C के तहत आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है कहीं पे, इन्वेस्टमेंट कहाँ हो सकता है, पीपीएफ में, कोई एफडी करवा रखी है टैक्स सेवर वाली, तो वहाँ से आप 1.5 लाख रुपए और बेनिफिट ले सकते हैं। तो 1.5 लाख और 1 लाख, यहाँ पर आप 2.5 लाख रुपए काउंट कर सकते हैं। 2.5 लाख रुपए आप डालेंगे ना तो आपका टैक्स देखेंगे आप 0 हो जाएगा। अब आपकी इनकम अगर 7.5 लाख रुपए है ना, तो 7.5 लाख रुपए पे भी आपका टैक्स देखिए, ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर तो 0 आएगा, न्यू टैक्स रिजिम के अंदर आपका टैक्स आएगा 31,200 रुपए का। अगर आप एक सैलरी पर्सन है तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल जाएगी 50,000 रुपए की। अब यहाँ पर आपका वापस 0 हो गया, आप इनकम को 8 लाख कर सकते हैं। आप इनकम 8 लाख करेंगे, आप स्टैंडर्ड डिडक्शन भी ले रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की भी डिडक्शन ले रहे हैं, उसी के साथ साथ आप सेक्शन 80C की भी डिडक्शन ले रहे हैं, तो आपको ओल्ड टैक्स रिजिम देख सकते हैं आप क्लियरली, बेटर आपके लिए निकल के आ रही है। ये कैलकुलेटर अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ये कैलकुलेटर देख सकते हैं, आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं 80D की डिडक्शन क्लेम करने से पहले। डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसा कि आपको बताया, डिपेंडेंट पेरेंट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है पेरेंट्स आपके साथ रहते ही नहीं, आपके ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है, वो कहीं और रह रहे हैं, तो उसकी डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। पॉलिसी देख लीजिएगा, आप जिस भी कंपनी से पॉलिसी ले रहे हैं, मोस्टली जितनी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो कवर तो होती है 80D के अंदर, लेकिन अगर आपको कोई गलत बता के पॉलिसी बेची गई है, हो सकता है वो आपको कोई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बेच दी गई हो, हेल्थ इंश्योरेंस बचा के कुछ और भी हो सकता है, तो वो आप कवर जरूर से चेक कर लें। उसी के साथ साथ जो है LIC प्रीमियम इसमें काउंट नहीं होता है। काफ़ी लोगों को लगता है LIC का प्रीमियम पे कर रहे हैं क्या, LIC भी, वो बोलते हैं LIC यानी कि एक इंश्योरेंस कंपनी है, तो वो आपने इन्वेस्टमेंट बेसिस से पे किया है ना, तो आपको इंश्योरेंस वो 80C के अंदर काउंट हो सकता है, यहाँ पे वो मेडिकल इंश्योरेंस में काउंट नहीं होता है। अब देखिए सेक्शन 80D तो यहाँ तक ही था, इसके अलावा इनकम टैक्स एक्ट में और भी सेक्शन है 80DD, 80DDB, 80U। अब देखिए इसकी भी अपन एक ओवरव्यू बात कर लेते हैं। अगर आप इस पर डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए, इन 3 सेक्शन का भी वीडियो हम अलग से बना देंगे। मेनली ओवरव्यू बात करें तो देखिए 80D के अंदर क्या होता है, आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए, वो डिपेंडेंट जो है वो डिसेबल्ड होना चाहिए। अब डिसेबल्ड की यहाँ पर देखिए ये बीमारियाँ बताई गई है, इनमें से आपको जो है इनके एक्सपर्ट होते हैं उनके द्वारा सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, जो कि फॉर्म 10IA होता है, वो आपको सबमिट करना पड़ेगा इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर, जब भी जाके आपको डिडक्शन मिलेगी। और ये डिडक्शन जो है वो फ्लैट मिलती है, यानी कि अगर डिसेबिलिटी देखिए 40% से लेकर 80% तक है तो 75,000 रुपये की फ्लैट डिडक्शन मिल जाएगी आपको इनकम में से। जैसा कि अभी आपको कैलकुलेटर के अंदर बताया ना, तो 75,000 आपको डिडक्शन मिल जाएगी। डिपेंडेंट आपके फैमिली में होना चाहिए कोई, वो डिसेबल्ड होना चाहिए उस कंडीशन में। अगर उसकी डिसेबिलिटी 80% से ज़्यादा है तो आपको 1.25 लाख रुपए की बेनिफिट मिल जाएगी। ये फ्लैट डिडक्शन है, कोई भी खर्चा वर्चा नहीं करना है, एक फॉर्म बनवाना है आपको एक्सपर्ट से, जो इनमें से कोई भी बीमारी है ये कवर होती है बीमारी, उसके ऊपर ही आपको डिडक्शन मिलने वाली है। अब देखिए इसमें जो खुद डिसेबल्ड था उसको डिडक्शन नहीं मिल रही थी, अलग सेक्शन होता है 80U, जो खुद डिसेबल्ड है उसको डिडक्शन मिल जाती है। यहाँ पर 80U के अंदर सेम है, फॉर्म जमा करना है, फ्लैट डिडक्शन मिलेगी, कितनी मिलेगी, सेम वही 40%, 80% डिसेबिलिटी है वही 75,000 और 1,25,000 की डिडक्शन खुद को मिल जाएगी। देखिए 80DD में क्या था, डिपेंडेंट होना चाहिए आपके ऊपर तब उसको डिडक्शन मिलेगी। 80U में खुद को ही मिल जाती है, जो डिसेबल्ड पर्सन है उसको खुद को डिडक्शन मिल जाती है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, डिसेबल होने के साथ साथ वो इनकम कर रहा है, वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है, तो उसको खुद को डिडक्शन मिल जाती है। सेम है लगभग 75,000, 1,25,000, 40%, 80% वाली, फॉर्म वही जमा करना है, वही बीमारियों की लिस्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके अलावा बात करें सेक्शन 80DDB की, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर स्पेसिफिक होता है एक्सपेंडिचर बेसिस पे कितना खर्चा आप कर रहे हैं। डिसेबल्ड होना चाहिए, डिपेंडेंट होना चाहिए, या फिर खुद के ऊपर भी हो सकता है। स्पेसिफाइड डिजीज होती है, उसकी लिस्ट आप देख सकते हैं, ये लिस्ट देख सकते हैं, ये डिजीज है, इनकी जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनकी मदद से आपको प्रिस्क्रिप्शन लिखवाना है, उसके ऊपर आपको एक्सपेंडिचर प्रूफ देना है, यानी कि आपने इन एक्सपेंडिचर के ऊपर ट्रीटमेंट करवाया था। ये बीमारियों के नाम आप पढ़ सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेन जो बीमारियां हैं वो इसमें कवर होती है। अब इसके अंदर क्या है, एक्सपेंडिचर जो है मैक्सिमम लिमिट 40,000 रुपये की एक्सपेंडिचर बेसिस पे, यानी कि खर्चा होना चाहिए। सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख रुपए का खर्चा होना चाहिए, उतना पैसा आपका डिडक्शन में आपको मिल जाएगा। 80DD में और 80U में खर्चा नहीं हो कोई भी मतलब नहीं है, आपको फॉर्म बनवाना है एक्सपर्ट से, जो भी उस बीमारी का एक्सपर्ट होता है उससे आपको फॉर्म बनवाना है, वो फॉर्म आपको बस जमा कर देना है, उसके बेसिस पे आपको फ्लैट 75,000 और 1,25,000 की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। उसमें जो है वो परसेंटेज लिखा हुआ होगा, डिसेबिलिटी का 40% तक है, 80% है, जो भी है उस बेसिस पे आपको डिडक्शन
मिल जाएगी। तो ये 3 सेक्शन और होते हैं जिसकी मदद से आप बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये कैलकुलेटर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इस कैलकुलेटर को परचेज़ कर सकते हैं। ये कैलकुलेटर है, आपको केवल यहाँ पे अपनी इनकम डालनी है, डिडक्शन डालनी है, स्टैंडर्ड डिडक्शन डालनी है। स्टैंडर्ड डिडक्शन केवल सैलरी एम्प्लॉय को मिलती है, अगर आप एक सैलरी पर्सन नहीं है तो आपको इसको डिलीट कर देना है, जीरो कर देना है। बाकी ऑटोमेटिक आपका कैलकुलेटर आ जाएगा, कंपैरिजन मिल जाएगा, ओल्ड टैक्स रिजीम या न्यू टैक्स रिजीम कौन सी आपके लिए बेटर हो सकती है। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।